बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 21 फरवरी 1703 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात से 4 साल कबल पैदा हुए। ये वो ज़माना था जब सियासी लिहाज से इस्लाम रूबा तनज़्ज़ुल था, मगर मजहबी और इल्मी तौर पर इस्लाह का ज़माना भी यही था। और इसी दौरान शाह वलीउल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब वालिद की तरफ से खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और वालिदा की जानिब से हज़रत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम काज़िम तक पहुँचता है। शाह साहब के दादा जान शेख वजीउद्दीन भी साहिब कलम इंसान थे। वो औरंगज़ेब आलमगीर के लश्कर के सरदार थे। अलावा अज़ीज़ शाह साहब के वालिद गिरामी का शुमार उस ज़माने के जय्यद उलमाए कराम में होता था। ये कहना बेजाना होगा कि उनकी शख्सियत पर तसव्वुफ़ के नकूश उभरते दिखाई देते थे। दोस्तों, ये ऐसा दौर था जब हर तरफ जहालत का दौरा था। फस्को फजूर अपने उरूज की हदों को छू रहा था। इखलाकी इक़दार इन्हतात पजीर हो चुका था। सियासी कुव्वत रूबा तनज़्ज़ुल थी और अदल व इंसाफ का नामो निशान तक दिखाई ना देता था। उमराव सलातीन अयाशी व फहाशी में मस्त थे। गरीबों और यतीमों का कोई हमनवा नज़र ना आता था। हालात का तकाजा था कि कोई दरवेश मंश आदमी जो लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाए और उनको हर किस्म की आलाइशों से पाक करे। दोस्तों, इन हालात के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर शाह वलीउल्लाह को पैदा करके उनकी इस्लाह की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। शाह वलीउल्लाह ने इब्तदाई तालीम अपने घर से हासिल की और 5 साल की उम्र में मकतब जाना शुरू किया और 2 साल में कुरान मजीद पढ़ लिया और 7वीं साल में नमाज रोज़ा की पाबंदी शुरू कर दी। फिर अरबी किताबें और रिसाले पढ़े। 10 साल की उम्र में शरह जामी पढ़ी और फिर माकुलात ख़त्म करके मनकुलात तक जा पहुँचे और फ़िक़्ह हदीस और इल्मुल कलाम के अलावा तिब, मानी, हिंसा और रियाजी की कुतुब से तालीम हासिल की। 14 साल की उम्र में आपकी शादी आपके मामू शेख उबैदुल्लाह की साहबजादी से हुई। उनसे एक साहबजादे शेख मोहम्मद और एक साहबजादी अमतुल अज़ीज़ पैदा हुई। शादी के 1 साल बाद आपने अपने वालिद के दस्ते हक परस्त पर बैत की और उनकी निगरानी में अशगाल सूफिया में मशगूल हुए। यही वो ज़माना था जिसमें वालिद साहब से तफसीर बेज़ावी का दर्स लेते थे। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक 1143 हिजरी में फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए हरमैन शरीफ रवाना हो गए और हिजाज़ में 3 साल क़याम किया। इस क़याम के दौरान उन्होंने शेखुल हदीस मोहम्मद अफजल सियालकोटी से सनद हदीस हासिल की। आपने मदीना मुनव्वरा से अबू ताहिर मोहम्मद बिन इब्राहीम से रिवायत हदीस की सनद हासिल की। वतन वापस आते ही शाह साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम से एक शेर समात किया जिससे उन पर वजद तारी हो गया। दोस्तों, बात की जाए शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ात की तो आपकी तसनीफ़ात बेशुमार हैं। बाज़ मौर्रख़ीन 200 से ज़ायद बताते हैं। मुसन्निफ़ हयात वली ने उनकी तादाद 51 बताई है। आपकी चंद मशहूर तसानीफ़ के नाम ये हैं: फ़तहुर रहमान फ़ी तर्जुमाउल कुरान, फ़तहुल ख़बीर बिमाल याद मिन फ़िल हिफ़्ज़ फ़िल इल्म तफ़सीर, मुसफ़्फ़े शरमौता, मसवी शरमौता, तावीलुल अहादीस, हजरतुल बालिग़ा। दोस्तों, आपने अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे मिशन के नाम कर दी जिसका हदफ मौजूदा निज़ाम की तब्दीली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी नए निज़ाम की तश्कील था। लाजिम था कि ऐसे अजीम मकासद के लिए जिद्दोजहद करने वाले रिफॉर्म्स इस्लाह करने वाले को ताकतवर तबकात की तरफ से मज़ाहमत और तकालीफ का सामना करना पड़े। आप और आपके बेटे शाह अब्दुल कादिर पर कातिलाना हमले हुए, यहाँ तक कि आपके बेटे को अपने ख़ानदान समेत दिल्ली को खैरबाद कहना पड़ा। आपके नवासे शाह इस्माइल शहीद इन्हीं मकासद के हसूल के लिए लड़ते हुए शहादत के मनसब पर फाइज हुए। तारीख़ी रिवायात बताती हैं अपने नज़रियात के लिए तकालीफ सहने और कुर्बानी देने का सबक शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम से सीखा था, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने के अहम और मशहूर आलिम थे। बादशाह ने दौर के तकाज़ों के मुताबिक शरीयत के अहकाम मुरतब करने के लिए उलमा की एक वसी जमात तश्कील दी थी। इन अहकामात के मजमूए को फतावा आलमगीरी का नाम दिया गया। शाह अब्दुर रहीम ने ख़तरनाक नताइज भुगतने के इम्कानात के बावजूद दरबार में मुलाजमत और पुरकशिश मराहत की पेशकश को कभी कबूल ना किया। दोस्तों, कहते हैं उन दिनों अकबर आज़म की इस्लाम को मकामी तकाज़ों से हम आहंग करने और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने की कोशिशों को शिद्दत पसंदी से दबाने का सिलसिला जारी था।
दीन की तशरीह का काम दरबारी उलमा के घर की लौंडी बना हुआ था, जिसे वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदलने में मसरूफ़ थे। शाह अब्दुर्रहीम इस अमल का हिस्सा बनने को तैयार न थे। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में किए जाने वाले इन कदामत पसंद इक़दामात के नताइज शाह वलीउल्लाह के दौर में निकलने लगे। दोस्तों, तारीख़ बताती है कि शाह वलीउल्लाह ने महसूस किया कि लोगों ने कुरान से रहनुमाई और बसीरत लेनी छोड़ दी है। कुरान को हिफ्ज़ और तिलावत तो किया जाता है, लेकिन इसके मानी समझने की कोशिश कम ही की जाती है। चुनांचे शाह वलीउल्लाह ने कुरान को बरे सगीर के अहले इल्म की ज़ुबान यानी फ़ारसी में तर्जमा किया। क़यास किया जाता है कि यह कुरान का किसी भी हिंदुस्तानी ज़ुबान में पहला तर्जमा था। जिस तरह भगवत गीता का तर्जमा और तबसरा तिलक और गांधी ने किया था, इसी तरह कुरान का ये तर्जमा भी गहरे समाजी मकासद लिए हुए था। उस ज़माने में कुरान का तर्जमा करने को कुरान की बेहुरमती ख्याल किया जा रहा था और इस अमल पर शाह वलीउल्लाह को शदीद मुखालफत और तनकीद का सामना था। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि एक मौके पर कदामत परस्त उलमा के भड़काए हुए हुजूम ने फतेहपुरी मस्जिद से निकलते हुए आपको घेर लिया और आपको कत्ल करने की कोशिश की। आपकी वफ़ात के बाद आपके एक बेटे शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान को अहले दिल्ली की ज़ुबान यानी हिंदी उर्दू में तर्जमा किया। आपके एक बेटे और शाह अब्दुल कादिर ने कुरान की उर्दू ज़ुबान में तफसीर भी लिखी। दोस्तों, कहा जाता है कि इल्म और हिकमत की तलाश में बेकरार तबीयत शाह वलीउल्लाह को हिजाज़ के सफ़र पर ले गई, जहां आपने अल्जीरिया, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक के समाजी हालात का मुतालिया किया। वतन वापसी पर आपने अपने वालिद की कायम करदा दरसगाह में दरस व तदरीस के काम का आगाज़ किया। इसके साथ साथ आपने अपने नज़रियात की तरवीज के लिए मुख्तलिफ मराकज़ भी कायम किए। आपने दीनियात, समाज, तारीख़ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 105 किताबें तसनीफ़ की। शाह वलीउल्लाह पर दीन में क़दामत परस्ती का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब वो कुरान की तरफ रजू और इस्लामी रिवायत से रहनुमाई की बात करते हैं तो इस अमल से उनका मकसद इज्तिहाद की अहमियत वाज़े करना होता है। इज्तिहाद दीन की मतवातिर तशरीह का वो अमल है जिसके ज़रिए इस्लाम हर दौर के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत रखता है। शाह वलीउल्लाह समझते थे कि इस्लाम की आफाकियत को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि उसे एक मखसूस इलाके की ताबीर और पैराहन में कैद करने से बचाया जाए। इस ताबीर को शाह वलीउल्लाह के पैरोकार अहले इल्म अरब कौमियत या अरब रस्म व रिवाज के नाम से बयान करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि शाह वलीउल्लाह ने इस्लामी तालीमात को अंधे एतकादात और तोहम परस्ती से आज़ाद करवाते हुए दीन इस्लाम को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक पेश किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी अहकामात के पीछे मौजूद हिकमतों को बयान करते हुए इस्लाम को अक़ली और मंतकी दलाइल से साबित किया। आपने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब की बुनियाद और मकासद मुश्तरक हैं, फ़र्क सिर्फ इन मकासद को अपने अपने हालात और ज़माने के मुताबिक हासिल करने के तरीक़ा कार में है। आपने मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों को यकजा करने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें भी की। मरहटों की मुखालफत करते हुए आपने मुस्लिम देहात की तरह हिंदुओं के देहात की तबाही की भी इसी शद्दोमद से मजम्मत की। इसी तरह नादिर शाह के हमले और उसके नतीजे में दिल्ली के हिंदू और मुस्लिम शहरियों के कत्लेआम पर भी आपने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया। इन वाक़यात से नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि आपकी तरफ से किसी हुक्मरान की मुखालफत या हिमायत मजहबी बुनियादों की बजाय खालिसतन इंसानी बुनियादों और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी थी। दोस्तों, याद रहे कि शाह वलीउल्लाह की कोशिशों का मकसद ना तो मुग़लिया सल्तनत की बहाली था और न किसी नई मुस्लिम बादशाहत का क़याम था। उसके बरक्स आपकी जिद्दोजहद का महवर पुराने और शिकस्त खुर्दा सियासी निज़ाम की जगह एक नए निज़ाम की तश्कील था। शाह वलीउल्लाह इंतशार पसंद अनार्किस्ट ऐसा मुफक्किर जो समाज में रियासती ढांचे को गलत समझे और रियासती निज़ाम के बग़ैर समाज का ख्वाब देखे नहीं थे, लेकिन आप समझते थे कि अगर समाज को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाना है तो उसके लिए ऐसी क़यादत की मौजूदगी ज़रूरी है जो बासलाहियत हो और उसे जमहूरी बुनियादों पर मुआशरे की तायीद भी हासिल हो। आपने बयान किया कि इंसान जानवरों से इसी बुनियाद पर इम्तियाज़ रखता है कि वो अपनी ज़रूरियात की तकमील एक शाइस्ता और मुहज़्ज़ब अंदाज में करता है और ये सारा अमल इंसानों के दरमियान बाहमी ताउन की बुनियाद पर तकमील पजीर होता है।
माशी मामलात में आपने नज़रिया पेश किया कि पैदाइश दौलत की बुनियाद मेहनत है और जो शख्स पैदाइश दौलत के इस अमल में हिस्सा नहीं लेता या समाजी भलाई का कोई और काम सरअंजाम नहीं देता, उसे मुल्की वसाइल से फ़ायदा उठाने का कोई हक हासिल नहीं। आपने किसानों और दस्तकारों के हकूक़ की फराहमी पर जोर दिया। आप तजारत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों और टैक्सों के कायल नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ तजारती बदउनवानियों पर सख्त गिरफ्त करने पर भी यकीन रखते थे। इन्हीं वजूहात की वजह से जागीरदारों ने उन्हें अपना दुश्मन ख्याल किया, जबकि आम आवाम ने आपको अपना इल्मी और फ़िक्री रहनुमा बनाया। दोस्तों, तारीख़ी रिवायात के मुताबिक हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब शऊर की आँख खोली तो सल्तनत मुग़लिया का चराग टिमटिमा रहा था। तवाइफ़ुल मुलूकी डेरा डाले हुए थी और फ़रंगी ताजर कंपनियां धीरे धीरे मुग़ल हुक्मरानों की जगह लेने के लिए आगे बढ़ रही थीं। मरहटे एक ताकतवर सियासी क़ुव्वत की हैसियत इख्तियार करते जा रहे थे और बरे सगीर उनके कब्ज़े में चले जाने का ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हज़रत इमाम वलीउल्लाह ने फ़ौरी हिकमत अमली के तौर पर मरहटों की सरकूबी और उनके ख़तरे से निजात हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली से रब्ता कायम किया और उससे मदद मांगी, और अहमद शाह अब्दाली हज़रत शाह साहब और दीगर दर्दमंद हिंदी मुसलमानों की इस्तदा पर मरहटों के ख़िलाफ़ उनकी इमदाद के लिए आगे बढ़ा। और फिर 1761 में पानीपत का वो तारीख़ी मार्का बरपा हुआ जिसने अजीम तर मरहटा रियासत के तसव्वुर को हमेशा हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। मरहटों का जोर टूट गया। 2 लाख से ज़ायद मरहटा फ़ौजी मैदान जंग में काम आए और अहमद शाह अब्दाली जो ख़ुद हिंदुस्तान की बादशाहत हासिल कर सकता था, हुकूमत शाह आलम सानी के सुपुर्द करके वापस चला गया। इस ख़तरे से निजात हासिल करने के बाद सल्तनत मुग़लिया का रोज़ अफ़ज़ां ज़वाल और फ़रंगी कंपनियों का बढ़ता हुआ असर व रसूख हज़रत शाह साहब के सामने था। फ़िरंगी जंग प्लासी में सिराजुद्दौला को शहीद करके 1757 में बंगाल पर कब्ज़ा कर चुके थे। हैदराबाद, दक्कन, ऊद और मैसूर पर फ़िरंगी की ललचाई हुई नज़रें साफ दिखाई दे रही थीं और मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी अहमद शाह अब्दाली की अजीम कुर्बानी और फ़राग़ तिलाना इसार के बावजूद होश में नहीं आया था। ऐसे में हज़रत शाह साहब ने सल्तनत मुग़लिया के बोसीदा खंडरात को सहारा देने की बजाय फ़िक़्हुल निज़ाम हमागीर इनकलाब का नारा लगाया। दोस्तों, शाह साहब ये समझ चुके थे कि मुग़लिया सल्तनत को जब अहमद शाह अब्दाली की कुर्बानी व इसार सहारा नहीं दे सकी तो उसके दिन गिने जा चुके हैं। उसको सहारा देने या उसकी इस्लाह की तवक्को रखने की बजाय इस तरक्की पजीर क़ुव्वत के मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए जो सल्तनत मुग़लिया की जगह लेने वाली है। चुनांचे शाह साहब ने ऐसा ही किया। फ़िरंगी के तसल्लुत को एक यकीनी अमर समझते हुए इस दूर रस निगाह रखने वाली मर्द दरवेश ने फ़िरंगी के मुकाबले में एक फ़िक्री व इल्मी मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी। दोस्तों, हज़रत शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले कुरान करीम का उस वक्त की मुरव्वजा ज़ुबान फ़ारसी में तर्जुमा किया और उनके फ़र्जंद हज़रत शाह अब्दुल कादिर और हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन ने उसे उर्दू का जामा पहनाया। इसके साथ ही हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने आने वाले दौर के मसाइल को महसूस करते हुए इनकलाब फ़्रांस से 50 साल कबल और कार्ल मार्क्स की पैदाइश से 100 साल कबल इंसान के जमहूरी, माशरती व इक़्तिसादी हकूक़ की कुरान व सुन्नत की रोशनी में वजाहत फरमाई। यहाँ पर आपके लिए हज़रत शाह साहब की तालीमात का मुख्तसर सा खुलासा पेश किया जाता है जो उनकी मारकातुल अंसार तसनीफ़, हज्जतुल बालिगा और दीगर तसानीफ़ से माख़ूज़ है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सियासी असूलों और शहरियों के बुनियादी हकूक़ की। शाह साहब फरमाते हैं, ज़मीन का मालिक हकीकी खुदा है। बाशिंदगाने मुल्क की हैसियत वो है जो किसी मुसाफिर खाने में ठहरने वाले लोगों की होती है। मलकियत का मतलब ये है कि उसके हक़ के इंतका यानी फ़ायदा उठाने के हक़ में किसी दूसरे की दखल अंदाजी कानूनन ममनू है। सारे इंसान बराबर हैं। किसी को ये हक़ नहीं कि वो अपने आप को मालिक मुल्क, मलकुन्नास, मालिक कौम या इंसानों की गर्दनों का मालिक समझे। न किसी के लिए जायज़ है कि वो किसी साहब इक़्तिदार के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे। रियासत के सरबराह की वो हैसियत है जो किसी वक्फ़ के मतवल्ली की होती है। वक्फ़ का मतवल्ली अगर ज़रूरतमंद हो तो इतना वजीफ़ा ले सकता है कि मुल्क के आम बाशिंदे की तरह ज़िंदगी गुजार सके, रोटी, कपड़ा, मकान और ऐसी इस्तात के निकाह कर सके और बच्चों की तालीम और तरबियत कर सके।
बिला लिहाज मज़हब व नस्ल हर एक इंसान का पैदाइशी हक है। मज़हब, नस्ल या रंग के किसी तफावत के बगैर आम बशिंदगान के लिए मुल्क के मामलात में यकसानियत के साथ अदल व इंसाफ, उनके जान व माल की हिफाजत, हक़ के मलकियत में आज़ादी, हकूक़ शहरियत में यकसानियत हर बाशिंदा मुल्क का बुनियादी हक है। ज़ुबान और तहज़ीब को ज़िंदा रखना हर एक फ़िरके का बुनियादी हक है। दोस्तों, इस तरह शाह साहब ने इक़्तिसादी असूल भी तहरीर फरमाए हैं। नंबर 1, दौलत की असल बुनियाद मेहनत है। मज़दूर और काश्तकार कुव्वत कास्बा यानी कमाने वाली कुव्वत हैं। बाहमी शहरियत की रूह रवां बाहमी ताउन है। जब तक कोई शख्स मुल्क व कौम के लिए काम ना करे, मुल्क की दौलत में उसका कोई हिस्सा नहीं। नंबर 2, जुआ, सट्टा और अयाशी के अड्डे ख़त्म किए जाएं, जिनकी मौजूदगी में तकसीम दौलत का सही निज़ाम कायम नहीं रह सकता और बजाय इसके कि कौम और मुल्क की दौलत में इजाफा हो, दौलत बहुत सी जेबों से निकलकर एक तरफ सिमट आती है। नंबर 3, मज़दूर, काश्तकार और जो लोग मुल्क और कौम के लिए दिमागी काम करें दौलत की असल मुस्तहिक हैं। उनकी तरक्की और खुशहाली मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली है। जो निज़ाम उन कुव्वतों को दबाए वो मुल्क के लिए ख़तरा है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। नंबर 4, जो समाज मेहनत की सही कीमत अदा ना करे और मज़दूरों और काश्तकारों पर भारी टैक्स लगाए, कौम का दुश्मन है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। नंबर 5, ज़रूरतमंद मजबूर मज़दूर की रजामंदी काबिल एतबार नहीं जब तक उसकी मेहनत की वो कीमत अदा ना की जाए जो इमदादी बाहमी के असूल से लाजिम होती है। नंबर 6, जो पैदावार या आमदनी तावन बाहमी के असूल पर ना हो वो खिलाफ कानून है। नंबर 7, काम के औकात महदूद किए जाएं। मज़दूरों को इतना वक्त ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अखलाकी और रूहानी इस्लाह कर सकें और उनके अंदर मुस्तकबिल के मुतालिक गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा हो सके। नंबर 8, ताउन बाहमी का बहुत बड़ा ज़रिया तजारत है, लिहाजा उसको ताउन के असूल पर ही जारी रहना चाहिए। बस जिस तरह ताजरों के लिए जायज़ नहीं कि वो ब्लैक मार्केट या गलत किस्म की कंपटीशन से ताउन की रूह को नुकसान पहुँचाएँ, ऐसे ही हुकूमत के लिए दुरुस्त नहीं कि भारी टैक्स लगाकर तजारत के फ़रोग़ व तरक्की में रुकावट पैदा करे या रखना डाले। नंबर 9, वो कारोबार जो दौलत की गर्दिश को किसी शख्स या तबके में मुनहसर कर दे, मुल्क के लिए तबाहकुन है। नंबर 10, वो शाहाना निज़ाम ज़िंदगी जिसमें चंद अशख़ास या चंद ख़ानदानों की ऐशो इशरत के सबब दौलत की सही तकसीम में खलल वाक़े हो, उसका मुस्तहिक है कि उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करके आवाम की मुसीबत ख़त्म की जाए और उनको मुसावियाना ज़िंदगी का मौका दिया जाए। दोस्तों, अगर शाह साहब के इन असूलों को और मौजूदा दौर का मवाजना किया जाए तो हमारे मुआशरे में और हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बिल्कुल बरअक्स हैं। हमारे हुक्मरानों की जो अयाशियाँ हैं और गरीब का जो हाल है वो उन तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। खुद ही सोचें कि अगर हुक्मरान मसावात कायम करने के बारे में सोचें तो हालात क्या हों। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यूरोप में साइंसी इश्तराकियत के नज़रियात की तश्कील से कमोबेश 150 साल पहले शाह वलीउल्लाह अपनी बसीरत की रोशनी में ये नतीजा निकाल चुके थे कि इंसानी समाजों को दरपेश बहरानों का असल सबब मुआशी मसाइल हैं। इस बहरान का हल आपने एक मतवाज़िन मुआशी निज़ाम और फलाही रियासत की शक्ल में पेश किया, जिसकी बुनियाद बादशाहत के ख़ात्मे यानी अवामी जमहूरियत के क़याम और शाहाना ऐशो इशरत और दूसरों की मेहनत पर पलने वाले तबकात के ख़ात्मे पर मबनी थी। आपने मारूफ मगरबी मुफ़क्किरीन बशमूल कार्ल मार्क्स से कमोबेश 100 साल पहले रोटी, कपड़ा, मकान, निकाह करने की इस्तात और बीवी बच्चों की परवरिश के लिए रोज़गार को हर इंसान का बुनियादी हक करार दिया और काम के औकात महदूद करने का नज़रिया पेश किया ताकि मज़दूर, किसान और मेहनत कश तबका मुआशी जिद्दोजहद के साथ अपनी अखलाकी और ज़हनी तरक्की की तरफ भी मतवज्जे हो सकें, ना ये कि वो गधों और बैलों की तरह सारी ज़िंदगी जिस्मानी मेहनत ही करते रहें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत शाह वलीउल्लाह ने आइंदा जिद्दोजहद के लिए फ़िक्री बुनियादें मुहैया करने के साथ साथ जमात बंदी भी शुरू की। दिल्ली में हेड क्वार्टर कायम किया, मुतअद्दिद शागिर्दों और ख़ुसूसन अपने ख़ानदान के अफराद को ख़ुसूसियत के साथ तरबियत दी। मौलाना आशिक मुज़फ़्फ़र नगरी, मौलाना नूरुल्लाह मेरठी,
मौलाना मोहम्मद अमीन कश्मीरी, मौलाना मखदूम लखनवी, मौलाना हुसैन अहमद मलिहाबादी और मौलाना शाह अबू सईद बरेलवी पर मुश्तमिल खसूसी ग्रुप कायम किया और दिल्ली के अलावा तकिया शाह अलमुल्लाह राय बरेली, नजीब आबाद, लखनऊ और मदरसा मौला मोइनुद्दीन ठट्ठा सिंध भी इसी तहरीक के मराकज़ थे। तारीख बताती है कि तकिया शाह अलमुल्लाह राय बरेली का मारूफ रूहानी मरकज़ था, जहाँ हज़रत शाह अबू सईद जैसे साहिब इल्म व फजल इरादतमंदों की इल्मी और रूहानी प्यास बुझाते थे। दोस्तों, याद रहे कि बालाकोट के अमीर जहाद हज़रत सैयद अहमद शहीद आप ही के नवासे थे और मैसूर का मुजाहिद आज़म सुल्तान टीपू शहीद भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और हज़रत शाह अबू सईद के पोते शाह अबुल लैस का मुरीद था, जो आखिरी दम तक फिरंगी का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गया। दोस्तों, इस तहरीक के लिए फ़िक्री बुनियादें फ्राहम करके और इस फ़िक्र की बुनियाद पर अमली जिद्दोजहद के लिए मुख्तलिफ मराकज़ पर तरबियती मराकज़ कायम फरमाकर हज़रत शाह वलीउल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए और आपकी जानशीनी का एजाज़ आपके फ़र्जंद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ के हिस्से में आया। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने एक सारतमंद बेटे की हैसियत से अपने अजीम बाप के विरसे को सीने से लगाया और तहरीक को आगे बढ़ाने की तगोदौ में मसरूफ़ हो गए। दोस्तों, शाह साहब के दौर का सबसे बड़ा और तारीख साज कारनामा वो फतवा है जो आपने दिल्ली में अंग्रेज़ों की फरमा रवाई अमल में आ जाने के बाद जारी किया और जिसमें हिंदुस्तान को दारुल हरब करार देकर फिरंगी के खिलाफ जहाद का ऐलान फरमाया। यही फतवा बाद में आज़ादी की तमाम मुस्लिम तहरीकों के लिए बुनियाद बना। ये फतवा फतावा अजीज़िया में मौजूद है और इसमें हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने ऐलान किया, चूँकि शहरी आज़ादियाँ सलब हो चुकी हैं, कानून साजी के इख्तियारात ईसाइयों के हाथ में हैं और मज़हब का एहतराम ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान दारुल हरब है और जहाद फ़र्ज। दोस्तों, इस फतवे की पादाश में हज़रत शाह साहब को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा, उनके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुबैना तौर पर आपके जिस्म पर छिपकली का उबटन मल कर बरस पैदा किया गया, आपको 2 मरतबा दिल्ली बदर किया गया और एक बार आपको अहले ख़ानदान समेत शाहदरा यानी दिल्ली तक पैदल आना पड़ा। एक रिवायत है कि इन मजालिम की वजह से आप आखिर उम्र में नाबीना हो गए थे, लेकिन अजीम बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए तहरीक वलीउल्लाह की क़यादत आपने जारी रखी और जुल्म व जबर का कोई दार आपके कदमों को डगमगा न सका। हज़रत शाह साहब ने तालीम व तरबियत, तबलीग व वाज और रूहानी सिलसिले के अलावा बाकायदा जंगी तरबियत भी शुरू करा दी थी। आप ही की हिदायत पर शाह अबू सईद बरेलवी के नवासे सैयद अहमद शहीद को अमीर अली ख़ान वाली टोनक की फ़ौज में भर्ती कराया गया, जहां हज़रत शहीद ने न सिर्फ मुकम्मल फ़ौजी तरबियत हासिल की बल्कि फ़िरंगी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मार्कों में हिस्सा भी लिया। दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ अपने हिस्से का काम करके रुखसत हुए तो तहरीक वलीउल्लाह की बागदौड़ हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ के हिस्से में आई और सैयद अहमद शहीद के साथ शाह वलीउल्लाह के पोते शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद और मौलाना अब्दुल हई को मिलाकर जहाद की तैयारी के लिए एक अलग ग्रुप कायम कर दिया गया। इन 3 बुजुर्गों ने बहुत जल्द मुल्क के मुत्तहिद हिस्सों का दौरा करके हज़ारों अफराद को इस मकसद के लिए तैयार कर लिया। एक बार सैकड़ों अफराद की मईयत में हज बैतुल्लाह के लिए भी गए। ये सब जहाद की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल थे। जहाद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमर ये था कि किसी ऐसे इलाके में अपना हेड क्वार्टर कायम कर लिया जाए जहां बैठकर दिलजमई के साथ तहरीक आज़ादी को कंट्रोल और फिरंगी की फ़ौजियों का मुकाबला किया जा सके। चुनाचे निगाहें इंतखाब सूबा सरहद के इलाके पर पड़ी और इस खित्ते को इस मकसद के लिए मौजू ख्याल करते हुए मुजाहिदीन का काफिला तबलीग करते हुए मजहबी वाज के बहाने राजस्थान, सिंध, खैरपुर, डेरा गाजी खान और बलूचिस्तान वगैरह के इलाकों से होता हुआ आज़ाद इलाके में पहुंचा और मुख्तलिफ झड़पों के बाद सिखों से पेशावर छीन कर वहाँ अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद शहीद की सरबराही में आज़ाद हुकूमत कायम कर दी। कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज हुआ, बैतुल माल कायम किया गया, शरई हदूद व ताज़ीरात का नफाज हुआ और फिरंगी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जहाद के लिए एक आज़ाद रियासत मार्ज़ वजूद में आई। मगर खुद गर्ज़ों की खुद गर्जी का अंदाज़ा कीजिए
कि बकौल W हंटर फरंगी ने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए इन मुजाहिदीन के खिलाफ वहाबियत का नफरत खेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में बाज़ ख़वातीन ने गद्दारी की और अंग्रेज़ियत के बाद बरे सग़ीर में कायम होने वाली इस्लामी हुकूमत बेदर्दी के साथ ख़त्म कर दी गई और मुजाहिदीन का पूरा काफ़िला सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की क़यादत में पूरी पामर्दी के साथ शेर सिंह की फ़ौजों और फिरंगी की डिप्लोमेसी का मुकाबला करते हुए 7 मई 1831 को बालाकोट की वादी में जाम शहादत नोश कर गया। शहादतगाह बालाकोट के बाद शाह मोहम्मद इसहाक और शाह मोहम्मद याकूब खानवादा वलीउल्लाह के मुतल्लिकीन से असर नौ राब्ता कायम करने और तहरीक वलीउल्लाह को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस चले गए। वहाँ उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शिकायतें करके फिरंगी के एजेंटों ने उन्हें वहाँ से निकलवाने की साजिशें की, मगर खिलाफत उस्मानिया का दौर था, साजिशें कामयाब न हुईं। बिलाखिर दिल्ली में उस ख़ानदान की जायदाद जब्त कर ली गई। दोस्तों, तारीख़ी रिवायात के मुताबिक सादिकपुर के मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली और उनके रफ़क़ा ने शोहदाए बालाकोट की तर्ज पर जहाद का सिलसिला जारी रखा। यागस्तान में हेडक्वार्टर कायम किया। सादिकपुर और दूसरे मराकज़ से वहाँ कुमक जाती रही और अरसा दराज तक उन गयूर व जसूर मुजाहिदीन ने सरहद पर फिरंगी को परेशान किए रखा। कहते हैं इस ग्रुप पर अम्बाला, पटना, मालदा और भागलपुर में साजिश के मुतअद्दिद मुक़द्दमात कायम हुए। मुतअद्दिद रहनुमाओं को तख्तेदार पर लटका दिया गया और तहज़ीब व तमद्दुन के दावेदार फिरंगी ने इंतहाई बेदर्दी के साथ इस अजीम मुहिब वतन ख़ानदान को जुल्म व जबर का निशाना बनाया। पटना के मुकदमे में जब मौलाना अहमदुल्लाह सादिकपुरी को ज़ब्ती जायदाद की सज़ा दी गई तो ऐन ईद के दिन फिरंगी दरिंदों ने उनके ख़ानदान के मकानात को मिसमार कर दिया, सामान जब्त कर लिया। उनके साहबजादा हकीम अब्दुल हमीद का दवाखाना जब्त किया और उन दरिंदा सिफ्त हुक्मरानों ने उस ख़ानदान के कब्रिस्तान तक को उखाड़ दिया और लाशों को फेंक दिया। दोस्तों, तीसरी तरफ बंगाल के इलाका फरीदपुर में, जहां सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के 2 माह के क़याम कलकत्ता के दौरान मुतअद्दिद लोग उनकी खिदमत में आकर जज्बा जहाद से सरशार हुए थे, निसार अली उर्फ टीटू मीर ने मुजाहिदीन का ग्रुप तैयार करके अलम बगावत बुलंद कर दिया। ज़िला फरीदपुर पर अपनी हुकूमत कायम की और कुछ अरसे तक फिरंगी फ़ौजियों का डटकर मुकाबला किया। बिलाखिर टीटू मीर फिरंगी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और उनके दस्ते रास्त मिस्कीन शाह को तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। चौथी तरफ सैयद अहमद शहीद के खलीफा और वलीउल्लाह फ़िक्री ख़ानदान के नामवर चश्मो चराग मौलाना सरफराज अली नई तकनीक के मुताबिक फिरंगी के कदम उखाड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। उनकी तहरीक पर दिल्ली के उलमा ने फिरंगी के खिलाफ जहाद का फतवा दिया। उस वक्त बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान का बेइख्तियार बादशाह था। असल इख्तियारात ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थे। फ़ौजों में बेचैनी के आसार पहले से मौजूद थे। असबाब फराहम हो रहे थे। मीरठ छावनी में बगावत हुई, बजनौर में बगावत हुई। उलमा दिल्ली के फतवा ने जल्दी पर तेल का काम किया और मौलाना सरफराज अली की अमारत में अलम जहाद बुलंद कर दिया। मौलाना सरफराज अली के मुरीद ख़ास जनरल बख्त खान रोहेला ने कमान संभाली और इस तरह 1757 का वो अजीम शान मार्का हुर्रियत बरपा हुआ, जिसे आज भी फिरंगी और उसकी मानवी औलाद गदर के नाम से याद करती है और जिसका तसव्वुर आज भी किसी अंग्रेज़ के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही थाना भून ज़िला सहारनपुर की अजीम खानकाह में भी जहाद के लिए सलाह मशवरा शुरू हुआ। मौलाना रहमतुल्लाह की ग्रानवी को हालात का जायज़ा लेने के लिए दिल्ली भेजा गया। रिपोर्ट मिली तो खानका थाना भून ने फिरंगी के खिलाफ जहाद का फतवा सादिर कर दिया। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की को अमीर मुंतखब करके बाकायदा निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी सिपाही सालार मुकर्रर हुए और शामली के मैदानों को जौला निगाह के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। उन मुजाहिदीन ने फिरंगी से तोप और दीगर हथियार छीनकर फिरंगी का मुकाबला किया। शामली तहसील पर कब्जा कर लिया। जब दिल्ली में बाज़ नाम निहाद मुसलमानों की गद्दारी ने मुजाहिदीन के हक़ में जंग का पासा पलटने और फिरंगी की वाज़ेह शिकस्त के बाद भी फतह को शिकस्त से तब्दील कर दिया।
तो शामली के महाज पर भी फिरंगी का दबाव बढ़ गया। उस जंग में मौलाना अब्दुल जलील और हाफिज जामिन शहीद हुए और शामली फिर फिरंगी के कब्जे में चला गया। दोस्तों, 1757 का अजीम मार्का जहाद भी खुद गर्जों की मफाद परस्ती की भीड़ चढ़ गया और फिरंगी ने इस बगावत का इंतकाम लेने के लिए जो तरीके ईजाद किए, उन्होंने हलाकू खान और चंगेज़ खान की रूहों को भी शर्मा दिया। बगावत के कैदियों को दरिया में गर्क कर दिया गया, जिंदा मुसलमानों को सूअर की खाल में सी कर आग में जला दिया गया, बामी बदफेली पर मजबूर किया गया, मकानों में बंद करके नजर आतिश किया गया। कर्नल हडसन ने मुगल शहजादों को नंगा करके कत्ल किया, उनकी लाशों को पांव तले रौंदा और फिर चांदनी चौक में फेंकवा दिया। 6 अशखास की टोलियों को तोप के मुंह पर बांधकर गोले के साथ उनके परखचे उड़ा दिए गए। एक एक दरख्त पर सैकड़ों उलमा को फांसी पर लटका दिया गया। हजारों उलमा को काले पानी में कैद कर दिया गया। गर्ज ये कि जुल्म व जबर का जो हरबा भी फिरंगी की समझ में आ सकता था, उससे गुरेज नहीं किया और तहजीब व तमद्दुन के इन दावेदारों ने दरिंदगी, बहमियत और वहशत व बर्बरियत की इंतहा कर दी। दोस्तों, तारीख बताती है कि उलमाए कराम और उनके साथ मिलकर जहाद की तहरीक चलाने वालों के इस हमागीर कत्लेआम के साथ फिरंगी ने बरे सगीर में ईसाई तबलीगी मिशनों का जाल बिछा दिया। लेकिन हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने अपने रुफ़क़ा की मैयत में फिरंगी के इस तबलीगी हमले का पूरी पामर्दी के साथ मुकाबला किया। आगरा के मकाम पर ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी फंडर को मौलाना रहमतुल्लाह ने ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो दूसरी बार मुकाबले में आने की जुर्रत ना कर सका और हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। मौलाना रहमतुल्लाह ने इजहारुल हक के नाम से एक मारकतुल आरा किताब लिखी, जिसे सुल्तान अब्दुल अजीज़ उस्मानी ने मुख्तलिफ ज़ुबानों में छपवा कर तकसीम किया। उसके अंग्रेज़ी एडिशन पर तबसरा करते हुए 1891 में लंदन टाइम्स ने लिखा था कि अगर ये किताब पढ़ी जाती रही तो दुनिया में ईसाई मज़हब ख़त्म हो जाएगा। इस तरह शाह वलीउल्लाह की फ़िक्री खोशा चीनियों के हाथ ईसाई तबलीगी मिशन अपने फितरी अंजाम को पहुँचे। दोस्तों, याद रखें, शाह वलीउल्लाह और उनकी जमात की पैदा करदा तहरीक ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ पहली मुसल्लह जिद्दोजहद को मुनज़्ज़म किया, जिसका एक इजहार तहरीक रेशमी रोमाल की सूरत में सामने आया। लेकिन अगले दौर पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद में जब गांधी ने अदम तशद्दुद की बुनियाद पर जिद्दोजहद का नज़रिया पेश किया, तो इसी वलीउल्लाह तहरीक ने सबसे पहले आज़ादी और समाजी तब्दीली के लिए अदम तशद्दुद के इस नज़रिए की तायद की। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ इक़्तिदार के ख़िलाफ़ साजिश का पहला मुकदमा इन्हीं रहनुमाओं शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के साथियों के खिलाफ बना, जिसके नतीजे में उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई। इसी तरह 1915 में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली अबूरी हुकूमत भी इसी जमात के अरकान ने काबुल में कायम की। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी इस हुकूमत के वज़ीर दाखिला और मौलाना बरकतुल्ला भोपाली वज़ीर आज़म मुक़र्रर हुए। वलीउल्लाह तहरीक हिंदुस्तान की पहली जमात थी जिसने तमाम मज़ाहिब और कौमियतों के इत्तेहाद की बात बतौर असूल की। वलीउल्लाह तहरीक ने सैयद अहमद ख़ान और कांग्रेस की मजहबी तकसीम पर मबनी सोच की भी मुखालफत की, जिसके हतमी नतीजे के तौर पर हिंदुस्तान मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो गया। कहा जाता है कि मुआशरे में इन हक़ाइक़ का तारुफ बहुत महदूद है। इसकी बुनियादी वजह वलीउल्लाह तहरीक के कायदीन का अपने अमूर को खुफिया रखना है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ ने जिस बर्बरियत और सफाकी का मुजाहरा किया, मामलात को राजदारी से सरअंजाम दिया, ये रिवायत उसका लाजमी तकाजा था। इसी पॉलिसी को सामने रखते हुए 1857 की जंग आज़ादी में ये बज़ाहिर नाकामी के बाद दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में लाया गया और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद पर इल्मी चादर डाल दी गई। आगे चलकर हिंदू मज़हब के मातहत चलने वाली फ़िरका वराना तहरीकें भी इसी राजदारी की एक वजह थीं। राजदारी की एक और वजह वलीउल्लाह उलमा का तक़वा, यानी सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए जिद्दोजहद करना और रियाकारी और नमूद व नुमाइश से बचने की तदबीर करते रहना भी थी। दोस्तों, तारीखी रिवायात बताती हैं कि 1930 की दहाई में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने वलीउल्लाह उलूम व अफ़कार को दारुल उलूम देवबंद जैसे तालीमी इदारों की चार दीवारी से निकाल कर अवाम में मकबूल बनाने के लिए
कोशिशों का आगाज़ किया, लेकिन बरसगीर की तकसीम के बाद इन कोशिशों को शदीद धचका पहुंचा। क़याम पाकिस्तान के बाद शाह सईद अहमद रायपुरी ने मुआशरे में वलीउल्लाह उलूम के फ़रोग़ के लिए दिलो जान से कोशिश की। मुख्तसरन ये कि हमारी लाइल्मी अपनी जगह, लेकिन इस हकीकत से फ़रार मुमकिन नहीं कि आज़ादी की कौमी तहरीक पर रहनुमाई और तवानाई लेने के हवाले से वलीउल्लाह अफ़कार व आमाल के गहरे असरात नक्श हैं, जिसके बानी शाह वलीउल्लाह थे। दोस्तों, याद रहे कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और इल्मी खिदमात का दायरा कार बहुत वसी और आलमगीर है, जिसका ताल्लुक़ तालीम व तदरीस, तसनीफ़ व तालीफ़, अक़ायद व इख़लाक़, तहज़ीब व मुआशरत, अहयाए दीन और इस्लाह उम्मत सभी से है। मगर मजमूई तौर पर इल्म दीनी खिदमात के दो बड़े पहलू नुमायाँ हैं। एक तालीम व तदरीस, जिसके ज़रिए उन्होंने उलमा की जमात तैयार की, जिन्होंने हिंदुस्तान और अतराफ़ में इस्लामी तरवीज व इशाअत में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। दूसरा तसनीफ़ व तालीफ़ का इल्मी मैदान है। शाह साहब ने अलूम इस्लामी के हर मौजू पर तसनीफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। आपके इन दोनों पहलुओं पर कुछ तज़किरा किया जाता है, ये तज़किरा मुलाहिज़ा फरमाएं। बात की जाए तालीम व तदरीस की, तो शाह साहब ने 15 साल की उम्र में मुरव्वजा तालीम से फ़राग़त हासिल कर ली थी। अपने वालिद मोहतरम शेख अब्दुर्रहीम कुद्स सिर्रा की वफ़ात के बाद 17 साल की उम्र में उनके जानशीन की हैसियत से मदरसा रहीमिया में मसनत तदरीस संभाल ली और तकरीबन 12 साल तक तफसीर व हदीस, फ़िक़्ह व असूल व फ़िक़्ह, दीनी और अक़ली अलूम नहायत मेहनत और जाँफिशानी के साथ पढ़ाते रहे। इस दौरान अल्लाह ताला ने उनका सीना हक़ाइक़, कुरान व सुन्नत, इसरार शरीयत और मकासद दीन को समझने के लिए खोल दिया था। 12 साल तदरीस फरमाने के बाद शाह साहब सफ़र हरमैन शरीफ़ैन के लिए रवाना हुए और 1143 हिजरी के आखिर में हज बैतुल्लाह किया। हज अदा करने के बाद मजावरात मक्का मुकरमा में रहे, फिर ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। पूरा 1 साल वहाँ शेख अबू ताहिर मोहम्मद कुर्दी और शेख मशाइख हरमैन से रिवायत हदीस का शरफ़ हासिल किया। आप हरमैन शरीफ़ैन से वापसी पर दिल्ली तशरीफ़ लाए और अपनी मसनद तदरीस पर दोबारा फ़ाइज़ हुए और दर्स व तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ़ इल्म हदीस की तदरीस पर मरकूज़ रखी, क्योंकि क़याम हिजाज़ के दौरान वहाँ के असातिज़ा हदीस की सोहबत की वजह से आप पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़ादियत व बरतरी का ताज़ा असर लेकर आए थे। इब्तदा में हर फ़न की किताबें ख़ुद पढ़ाते रहे। बाद-ए-ज़ां अपनी सलाहियतों को तसनीफ़ व तालीफ़, इरशाद, मारफ़ गोई और कुरान व हदीस की तदरीस पर मरकूज़ रखा और दीगर अलूम व फ़नून के लिए अपने शागिर्दों में से एक एक शख्स तैयार किया और मुतल्लिका फ़न के तलबा उसके सुपुर्द कर दिए। चुनाचे शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के इस मामूल का तज़किरा करते हुए कहते हैं, हज़रत वालिद माजिद ने हर फ़न के लिए एक शख्स तैयार किया और मुतल्लिका फ़न के तालिब इल्म उसके सुपुर्द कर दिए और ख़ुद मारफ़ गोई, तसनीफ़ व तालीफ़ और दर्स हदीस में मशगूल हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि सफ़र हरमैन के बाद शाह साहब की तदरीस हदीस की वजह से मदरसा रहीमिया ने बाकायदा दारुल हदीस की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अगरचे आपके वालिद मोहतरम ने भी दर्स हदीस का आगाज़ किया था, मगर वो जुज़वी तौर पर था। अब यही मदरसा दारुल हदीस कहलाने लगा था। प्रोफेसर ग़ुलाम हुसैन जलबानी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल दारुल हदीस की बुनियाद रखी, जिसको आगे चलकर आपके लायक वफ़ायक फ़र्जंद शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कामयाबी से हमकिनार किया। दोस्तों, शाह साहब से कबल भी मुहद्दिसीन का जिक्र मिलता है, मगर आपकी ये खसूसियत काबिल ज़िक्र है कि आपने दर्स हदीस में अख्तलाफी मसाइल को उछालने की बजाय उन पर गौर व फ़िक्र करके उनके दरमियान तब्दील की कोशिश फरमाई। इस जदीद असलूब से तलबा में तंग नज़री की बजाय वसत नज़री और तहकीक व जुस्तजू का जज्बा पैदा हुआ। बख्तियार हसन सदीकी लिखते हैं, उन्हों यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हदीस की तालीम को आम करने की कोशिशों में एक नई रूह फूंकी। मदरसा रहीमिया में हदीस के दर्स का खसूसी एहतमाम किया और ऐसे उलमा की तरबियत की जिन्होंने उनके बाद हदीस का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि दर्स निज़ामी में हदीस को इस्लामी उलूम में सही जगह मिल गई। इसी तरह मौलवी रहीम बख्श देहलवी इस सिलसिले में लिखते हैं,
इसमें ज़रा शक नहीं कि जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बड़े पाए के शख्स थे। इस अहद में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आपको तमाम दुनिया में मशहूर कर दिया था वो आपके इल्मी कारनामे और हदीस व तफसीर का दर्स था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सफ़ात तवारीख़ को आज तक आपके नाम नामी से जीनत हासिल है। लेकिन इंसाफ ये है कि इल्म हदीस में जिस अवलियत का तमगा इस ज़माने के मौरख़ों ने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के लिए तजवीज़ किया है, उसके मुस्तहिक जनाब मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब हैं। क्योंकि इल्म हदीस की अमारत के बानी अगरचे जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी थे, लेकिन जिन्होंने इस अमारत का नक्शा तैयार किया और फिर अशात व रिवाज के मरक़ों से उसकी दरो दीवार को सजाया, वो शाह वलीउल्लाह साहब हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की डाली हुई बुनियादें आपकी अनथक कोशिशों से बुलंद हुईं और इस उरूज को पहुंची कि थोड़े दिनों में आसमान से बातें करने लगीं। इस बिना पर कह सकता हूं कि जनाब शाह वलीउल्लाह साहब जैसा मुहद्दिस मुफस्सिर फ़क़िया हिंदुस्तान को अपनी आगोश में पालना बहुत कम नसीब हुआ होगा। दोस्तों, ये था तज़किरा शाह वलीउल्लाह की तालीम व तदरीस का। अब आपको उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ के बारे में बताते हैं। याद रहे कि दर्स व तदरीस के साथ साथ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए भी अहयाए दीन का काम किया। वो आरिफ़ कामिल, अलूम शरिया के माहिर, मुहक्किक और मैदान इल्म व अमल के शाहसवार थे। तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में उन्होंने अलूम इस्लामी के हर मौजू, कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और कलाम वग़ैरह पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। तसनीफ़ की खिदमात के बाब में उनका गैर मामूली कारनामा ये है कि मंतक और फ़लसफ़े की मौशगाफियों, हाशियों पर हाशिए लिखने का जो रिवाज था उसको यकसर नज़रअंदाज करते हुए हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो दी। शाह साहब ने तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए दर्ज झैल इल्मी मैदानों में अपनी इल्मी और दीनी खिदमात अंजाम दी। दोस्तों, शाह साहब की इल्मी खिदमात में अजीम कारनामा अवामी सतह पर कुरान फ़हमी को आम करना है। चुनांचे उन्होंने उस वक्त की राइज इल्मी, अदबी और दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी में फ़तहुर रहमान के नाम से कुरान पाक का तर्जमा किया। तर्जमा कुरान का ये अजीम काम उन्होंने महज इल्मी ज़ौक़ की तस्कीन या तसनीफ़ी मशग़ले के तौर पर नहीं किया था, बल्कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ किताब हिदायत की तरवीज व इशाअत और आम लोगों को कुरान की तरफ मतवज्जे करना था, ताकि वो फासिद ख़यालात, गलत रस्म व रिवाज जो मुसलमानों में राइज हो चुके थे उसका अजाला हो सके। दोस्तों, शाह साहब ने इस फ़तहुर रहमान के मुकद्दमे में मुसलमानों के जिन अबतर समाजी हालात और बेमकसद रोज़मर्रा मशागल की निशानदही की है। इससे यही ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों का कोई तबका ऐसा नहीं था जिसकी ज़िंदगी फसाद या बिगाड़ का शिकार ना हो। आमतौर पर कुरान व हदीस से आराज़ और बेतवज्जही पाई जाती है। पढ़े लिखे लोगों को मजालिस आराई और हल्का बंदियों का रिवाज आम था, लेकिन उन हलकों में सिर्फ किस्से कहानियों, सूफिया के मलफूजात, मशहूर फ़ारसी शोरा के अशार और हुक्माओ फ़लासफ़ा के अक़वाल का चर्चा होता था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस वक्त के दीनी मदारिस में इल्म सिर्फ नहव और मंतक व फ़लसफ़ा को उरूज हासिल था, और जो लोग कुरान व हदीस के दाई थे उनका मौजू बहस भी फ़िक़्ह व फ़तावा ही थे। अवाम को कुरान व हदीस की तालीम से दूर रखा जाता था। इस सिलसिले में शाह साहब मुकद्दमा फ़तहुर रहमान में रकम तराज हैं। अब तो कुरान के मतालिब समझना सिर्फ अरबी तफासीर पर मुनहसर था, जिसे उलमा अपना ही हिस्सा समझते थे, और अवाम कलाम इलाही का मंशा और फ़ितरतुल्लाह का मफ़हूम समझने से महरूम और बेनसीब थे। बस तोते की तरह कुरान मजीद पढ़ा जाता था। दोस्तों, ऐसे हालात में शाह साहब ने ज़रूरी समझा कि सरचश्मा हिदायत होने की हैसियत से कुरान करीम के मकाम व मर्तबे व मकाम को वाज़े किया जाए, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में उसकी अज़मत व मकाम और फैज़याबी की ज़रूरत व अहमियत नक्श हो सके। यही वजह है कि उन्होंने अपनी कुतुब व रसाइल में मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान मजीद के मकाम व मर्तबे की वजाहत का ख़ास एहतमाम फरमाया है, और उन्होंने इल्म कुरान को आज़मुल उलूम, अजलुल उलूम और अबजुल उलूम से ताबीर किया है। एक और मकाम पर आप ये ख्याल ज़ाहिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें जिन नेमतों से नवाजा है उनमें से सबसे बड़ी नेमत फ़हम कुरान है, और ये कि इस कम तरीन उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से एहसानात हैं। उनमें से अजीम एहसान कुरान की तबलीग है, और वो इस तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तलकीन क़ुर्न अव्वल को फरमाई,
दर्जा ब दर्जा इस खाकसार को भी इसकी रिवायत व दर रिवायत से हिस्सा मिला। दोस्तों, शाह साहब ने अपने ज़माने के हालात की रोशनी में इस बात पर ख़ास तवज्जो दी कि लोगों को कुरान के करीब लाने और इससे हसूल रहनुमाई की तरगीब व तशवीक के लिए ज़रूरी है कि उसका तर्जमा मुरव्वजा ज़ुबान में ही किया जाए। इसलिए उन्होंने कुरान मजीद से लोगों का ताल्लुक़ मजबूत करने, फ़हम कुरान को आम करने और बराह रास्त इस्तिफ़ादा की सहूलत बाहम पहुँचाने के लिए अपने तर्जमे में वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो उनके अहद में आम तौर पर बोली और समझी जाती थी। मौलाना अबुल हसन अली नदवी शाह साहब के फ़ारसी तर्जमे के पस मंज़र पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, अलगर्ज़ शाह साहब ने सफ़र हिजाज से वापसी के 5 साल बाद ये फ़ैसला किया कि हिदायत आलम, इस्लाह व अक़ायद और अल्लाह ताला से ताकत व राब्ता पैदा करने का कोई ज़रिया कुरान मजीद की हिदायत की बराह रास्त इशाअत व तबलीग से ज़्यादा मौसर नहीं हो सकता और इसका एक ही तरीका है और वह है कुरान मजीद का फ़ारसी तर्जमा व इशाअत। दोस्तों, कहते हैं शाह साहब ने जब ये तर्जमा किया तो उस वक्त के उलमा बहुत सीखपा हुए। आपने उनको मुखातिब करके फरमाया, मैं इन तालिब इल्मों से कहता हूँ जो अपने आप को उलमा कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, तुम यूनानियों के उलूम के तिलिस्म और सिर्फ व नहव की दलदल में फंस कर रह गए हो। तुमने समझ लिया है कि इल्म इसी का नाम है, हालांकि इल्म तो कुरान मजीद की आयात महकमा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत साबता का नाम है। हिंदुस्तान में गालबन पहली मरतबा कुरान फहमी की जो तहरीक शाह साहब ने चलाई थी, गौर करने से पता चलता है कि मौजूदा उर्दू ज़ुबान के अक्सर तराजम व तफासीर में उसके असरात नुमायां तौर पर मौजूद हैं। दोस्तों, हज़रत शाह साहब की ये कोशिश अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल हुई कि फिर और ज़ुबानों में भी तर्जमे हुए और आज दुनिया की कोई काबिल ज़िक्र ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसमें कुरान मजीद का एक आध तर्जमा मौजूद ना हो। इसका अजीम शान फ़ायदा ये हुआ कि घर घर कुरान मजीद के मानी व मतालिब का चर्चा हो गया। आम मर्द औरत, बूढ़े और जवान तक इससे आशना हो गए और उन्हें इसका यकीन कामिल हो गया कि कुरान सिर्फ बेसोचे समझ पढ़ लेने और फिर एक खूबसूरत गुलाफ में लपेट कर रख देने और इस तरह उसके ज़रिए बरकत व सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान इसलिए पढ़े कि उसे समझ कर गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ा जाए और फिर उसको ज़िंदगी का हकीकी रहनुमा बनाकर उसके अहकाम व मसाइल पर भी अमल किया जाए। दोस्तों, तर्जमा फ़तहुर रहमान के अलावा उलूमुल कुरान पर हज़रत शाह वलीउल्लाह की मज़ीद किताबें भी हैं जिनमें से चंद का जिक्र किया जाता है। मुक़द्दमा फ़तहुर रहमान फ़ी तर्जुमाउल कुरान। याद रहे कि यह तर्जमा बरे सगीर में अवामी सतह पर कुरान फहमी को आम करने की पहली काविश थी। इसकी चंद खसूसियात पर शाह साहब ने खुद मुक़द्दमा फ़तहुर रहमान पर रोशनी डाली है। तर्जमे के साथ साथ अक्सर मकामात पर फ़वाइद भी तहरीर किए गए हैं जो निहायत मुख्तसर मगर मुश्किल मसाइल की गिरह कुशाई में बेमिसाल हैं। दोस्तों, अपने शाह साहब की तालीम व तदरीस और तसानीफ़ के हवाले से बेशबहा खिदमात का एक नक्शा मुलाहिज़ा किया। आपकी खिदमात ऐसी हैं कि जिनका अहाता नहीं किया जा सकता। ये सब खुदादाद सलाहियतें थीं जिनकी बुनियाद पर आपने इस्लाम के लिए ये खिदमात सर अंजाम दी और न सिर्फ आपने बल्कि आपके ख़ानदान ने कई नस्लों तक इन खिदमात को जारी रखा, जिसका मुख्तसर तज़किरा आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। दोस्तों, आइए अब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाह अब्दुर रहीम की शख्सियत के हवाले से कुछ तज़किरा करते हैं। कहा जाता है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो कुछ होने वाले थे और हिंदुस्तान में जिस दीनी और इल्मी मौसम को उनकी मुखलिसाना कोशिशों ने पैदा किया, उस मौसम की इब्तदा ख़ुद उनके वालिद माजिद शाह अब्दुर रहीम से हो चुकी थी। पहली बाजी जो शाह अब्दुर रहीम ने जीती वो उस वक्त की बात थी जब वो तालिब इल्म थे और फतावा आलमगीरी की तदवीन हो रही थी। उनके एक साथी जिनका नाम शेख हामिद था, उनको भी काम का कुछ हिस्सा दफ्तर तदवीन से अता हुआ था। दोस्ती की वजह से शेख हामिद ने अब्दुर रहीम साहब को शरीके कार करके कुछ यौमिया तनख्वाह की उम्मीद दिलाई, लेकिन उन्होंने मिलती हुई तनख्वाह से इनकार कर दिया। इस इनकार की खबर जब शाह अब्दुर रहीम की बेवा वालिदा को हुई तो बरहम हुई, परेशान हुई और इसरार करके हुक्मन नौकरी कबूल करने को कहा। जब इस मुलाजमत की खबर आपके मुर्शद खलीफा अबुल कासिम को हुई तो अब ये बरहम हुए और तर्क मुलाजमत पर ताकीद की
शाह साहब ने वालिदा के हुक्म का उज़र पेश किया, लेकिन पीर साहब ने अपने हुक्म की पैरवी का फैसला सादिर फरमा दिया। यहाँ फिसल जाने का शायद मौका था, लेकिन शाह अब्दुर्रहीम संभल गए और मुर्शिद से अर्ज़ किया कि आप ही दुआ फरमाएं कि नौकरी छूट जाए, वरना यूँ नौकरी छोड़ूंगा तो वालिदा की सख्त खफगी और नाराज़गी का अंदेशा है। दोस्तों, ज़रा सोचें कि हसूल मुलाजमत के लिए नहीं बल्कि तर्क मुलाजमत के लिए दुआ कराई गई और की गई और कबूल भी हुई। आलमगीर के तदवीन फतावा के मुलाजमों की फहरिस्त वक्तन फ़ौक्तन पेश होती रहती थी। हस्बे दस्तूर पेशगी का आलमगीर ने हुक्म दिया और बिला वजह शाह अब्दुर्रहीम के नाम पर कलम फेर दिया। दोस्तों, शाह वलीउल्लाह ने खुद भी और दूसरों ने भी लिखा है कि उनके कमालात व मकालात की बशारत शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह को पहले ही मिल चुकी थी। एक वाक़या अनफासुल आरिफीन में दर्ज है। इससे तो मालूम होता है कि शाह वलीउल्लाह की विलादत शाह अब्दुर्रहीम ने किसी गैबी इशारे के मातहत ही 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। बाज़ लोगों को इस पर एतराज़ भी हुआ कि इस उम्र में शादी मुनासिब ना थी। शाह अब्दुर्रहीम ने यह सुनकर फरमाया कि मेरी उम्र का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है और इंशाअल्लाह चंद लड़के अभी और पैदा होंगे। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि उसके बाद वाले साहब 17 साल जिंदा रहे और 2 लड़के पैदा हुए, जिनमें एक शाह साहब खुद हैं। शाह साहब ने इस दुनिया से जाते वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इन चारों हजरात को अपना जानशीन बनाया था। शाह अब्दुल अजीज़ के मलफूजात ही में से है कि वफ़ात से कुछ देर पहले ही आपने चारों साहबजादों के सर पर दस्तार मुबारक रख दी थी, जिसका मतलब यह हुआ कि हज़रत ने अपने चारों साहबजादों को अपना खलीफा और जानशीन बनाया था। फिर दीन के इन 4 शहजादों ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, इसका मुख्तसर तज़किरा आप मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ऐलान व वादे के मुताबिक बिलाखिर आप रहमतुल्लाह अलैह का भी वक्त आखिर आन पहुँचा और 1176 हिजरी का साल था और मुहर्रम की 29 तारीख थी कि शाह साहब ने मुख्तसर अलालत के बाद 62 साल की उम्र में बवक्त ज़ोहर जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और इस जहान के मकीन हो गए कि जिस तरफ लोगों को जाते तो देखा है मगर वहाँ से वापस आते नहीं देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन मेहदियान कब्रिस्तान में हुई। इसी मेहदियान के कब्रिस्तान में शाह साहब के चारों साहबजादगान और ख़ुद शाह साहब के वालिद मोहतरम की कब्र भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत शाह साहब की कब्र को मुनव्वर फरमाए और आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।